हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक कहानी के साथ, ब्राइड फॉर रेंट। आज रोकी की शादी होती है और वो इस शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन रोको अपसेट होकर बैठा होता है और यही रोकी का दूल्हा होता है। रोकी वेडिंग हॉल में आती है। रोको की ग्रैंड माँ उसे बोलती है, हमारी फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। रोको गुस्से से रोकी को अपना हाथ देता है और दोनों शादी की कसमें खा रहे होते हैं। यहाँ में 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। रोकी नींद से जागती है। मकान मालिक उसका दरवाजा खड़खड़ा रहा होता है। रोकी अपने फादर और भाई बहनों को जल्दी से उठाती है और तैयार रहने को कहती है। सभी साथ में मकान मालिक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। मकान मालिक बोलता है, आज की सुबह में क्या अच्छा है, जल्दी से रेंट पे करो और अगर तुम लोग रेंट पे नहीं कर सकते तो यहाँ से जाओ। रोकी के फादर बोलते हैं, कुछ दिन की मोहलत दे दो। मकान मालिक बोलता है, 1 महीने की बात होती तो माफ कर देता, पर तुम लोगों ने तो 6 महीने का रेंट नहीं भरा है। मुझे अगले हफ्ते ही सारे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों का सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। रोको 2 लड़कियों के साथ अपने रूम से निकलता है। रोको अपनी ग्रैंडमा को बोलता है, आप तो जर्मनी में एंजॉय कर रही होंगी, पर मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। रोको फोन होल्ड पर डालकर उन लड़कियों को किस कर गुड बाय करता है। ग्रैंडमा सॉरी बोलती है, कल तुम्हारा बर्थडे है पर मैं वहाँ नहीं होंगी, और पूछती है तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। रोको बताता, मुझे बस अपने ट्रस्ट फंड के पैसे चाहिए, आप जल्दी से आकर पेपर साइन कर दो। ग्रैंडमा बोलती है, चिंता मत करो, जैसे तुम 25 के होंगे तुम्हें वो मिल जाएंगे। रोको गुड बाय बोलकर कॉल काट देता है। नेक्स्ट सीन में सीतो नाम का क्लाइंट रोको को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की एड का कॉन्ट्रैक्ट देता है। सीतो रोको को बताता है, मैं हमेशा तुम्हारे फादर को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, इस बार तुम्हारे आइडिया पर बिलीव कर तुम्हें दे रहा हूँ। रोको बोलता है, मैं उनकी कंपनी से बेस्ट एड आपको बना कर दूंगा। सीतो उसे डाउन पेमेंट का चेक देता है और बोलता है, मैं कभी किसी को एडवांस डाउन पेमेंट नहीं देता, पर तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने नया प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। सीतो रोको को एड की लास्ट डेट भी बता देता है। रोको प्रॉमिस करता है, मैं सब कुछ टाइम पर कर दे दूंगा। इसके बाद रोको अपने फ्रेंड्स को बताता है, कल मैं अमीर बन जाऊंगा, मुझे कल अपने ट्रस्ट फंड के पैसे मिल जाएंगे। ट्रस्ट फंड में मिलने वाला अमाउंट 80 मिलियन होता है। रोको के फ्रेंड उससे पूछते हैं, तुम्हारी लास्ट गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन का क्या हुआ? रोको बताता, ब्रेकअप हो गया। फ्रेंड बोलते, सॉरी, तुम्हें हर्ट हो रहा होगा ना। रोको बोलता है, ऐसे मत करो, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। अभी रोको की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। रोको के फ्रेंड्स उसे इशारा कर बताते हैं। रोको उस लड़की को बोलता है, वैसे हम दोनों कभी शादी तो करने वाले नहीं थे। वो लड़की रोको को हैप्पी बर्थडे बोलकर चाटा मारती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोको पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन पूरे बार में सभी को अपनी तरफ से ड्रिंक पिलाता है और खूब इंजॉय करता है। नेक्स्ट सीन में रोको बेड पर सो रहा होता है, तभी उसे एक लड़की का कॉल आता है, तुमने मुझसे 10 मिलियन लिए थे, कब चुका रहे हो? रोको को याद आता है, वो रात को जुआ खेलते हुए 10 मिलियन हार गया था जो उसने उस लड़की से लिए थे। रोको बोलता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी पे कर दूंगा। इसके बाद रोको के फ्रेंड उसे बोलते हैं, हम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं, हमने क्लाइंट के दिए हुए पैसे भी जुए में उड़ा दिए। रोको बोलता है, क्योंकि हम सब ड्रंक थे। रोको अपने फ्रेंड्स को याद दिलाता है, आज मेरा बर्थडे है, यानी आज मैं 25 साल का हो गया हूँ और मुझे ट्रस्ट फंड के 80 मिलियन मिलने वाले हैं, जिससे वो लोन शार्क वाली उस लड़की के पैसे भी चुका देगा और सीतो की एड के लिए फंड भी मिल जाएगा और ये सब करने के बाद भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। दूसरी ओर रोकी की फैमिली गुल्लक तोड़ती है, पर उसमें जो पैसे होते हैं वो रेंट चुकाने के लिए काफी नहीं होते। रोकी बोलती है, मैं एक ऑडिशन देने जा रही हूँ, मुझे अच्छा रोल मिल गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि वहाँ मुझे अच्छी पेमेंट मिलेगी। ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। रोकी ट्रस्ट फंड के पैसे लेने लॉयर के पास पहुंचता है। लॉयर उसे बताता है वो पैसे उसे नहीं मिल सकते क्योंकि 25 साल होने के साथ उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी उसकी शादी हुई होनी चाहिए, तभी उसे वो पैसे मिल सकते हैं, नहीं तो उसे 35 की एज तक वेट करना होगा। रोकी शॉक होकर पूछता है, आप पक्का मेरे अकाउंट के बारे में ही बात कर रहे हैं? लॉयर बताता है, हाँ, और अगर तुम चाहो तो अपनी ग्रैंडमा से इस बारे में बात कर सकते हो। रोको ग्रैंडमा को बोलता है, आपने मुझे शादी वाली कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया? ग्रैंडमा बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था जब तुम एक रात पीकर घर आए थे। रोको बोलता है, तब मैं होश में नहीं था। ग्रैंडमा बोलती है, पर मैंने तो बता दिया था ना। रोको को गुस्सा आता है। ग्रैंडमा बोलती है, मैंने यहाँ थेरेपी खत्म कर ली है, अब हम 5 साल के बाद वापस मिलने वाले हैं, हम अपने उस लास्ट गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन से शादी कर लो। ग्रैंडमा ये कहकर फोन कट कर देती है। रोको चिल्लाता है और क्रिश्चियन के पास आकर सॉरी बोलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। क्रिश्चियन उसे चाटा मारकर रिजेक्ट कर देती है और घर का दरवाजा भी बंद कर लेती है। इसके बाद रोको अपनी बाकी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स के पास जाता है। Flowers for you. Ano sinabi mo sa misis ko? And your garden. Mommy, you see our dad
रूसी और रोकी भी बहुत सारे ऑडिशन देती है पर उसकी भी कोई बात नहीं बनती। रोको का फ्रेंड बोलता है अब हम क्या करेंगे, कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती, कहाँ से आएंगे क्लाइंट की एड बनाने के लिए पैसे। तभी दूसरे फ्रेंड को आइडिया आता है तुम एक लड़की को हायर कर लो जो ग्रैंड माँ के सामने तुम्हारी वाइफ होने का नाटक करे। फ्रेंड पूछता है लड़की कहाँ से आएगी, वो बताता है हम ऑडिशन लेंगे, वैसे भी एड के लिए ऑडिशन तो लेना ही है, वहीं से एक लड़की को हायर कर लेंगे। रोको को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसे बताता है कंपनी कमर्शियल एड के लिए ऑडिशन ले रही है। रोको खुश हो जाती है और जल्दी से एड्रेस सेंड करने को कहती है। नेक्स्ट डे रोकी अपनी फ्रेंड के साथ ऑडिशन देने पहुंचती है। रोको का फ्रेंड डोर खोलकर ऑडिशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करता है। रोको रोकी को देखकर खुशी से उछलने लग जाती है क्योंकि उसे एक नजर में ही वो पसंद आ जाता है। ऑडिशन के लिए सभी अजीब और गरीब लड़कियां आई होती है। रोको को एक भी पसंद नहीं आती। रोकी की टर्न आने वाली होती है तभी रोको गुस्से में डोर बंद करवा देता है। रोकी उनकी बातें सुनने लग जाती है। रोको बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ और डोर ओपन करता है। रोकी रोको पर गिर जाती है। रोको उसे हटाकर खड़ा करता है। रोकी उसका हैंडसम फेस देखकर फिर से उस पर गिर जाती है और कसकर उसे पकड़ लेती है। रोकी उसे हटाता है। तुम्हारे हाथ से पसीना आ रहा है। रोकी बोलती है क्योंकि इतनी देर से वेट कर रहे थे पर कोई बात नहीं। रोको का फ्रेंड पूछता है क्या तुम यहाँ ऑडिशन देने आई हो। रोकी बताती है हाँ। तीनों रोकी का ऑडिशन लेते हैं। रोको के फ्रेंड्स को रोकी काफी फनी लगती है और उसे इस ऑडिशन में पास कर देते हैं। रोकी पूछती है मुझे कौन सा रोल प्ले करना होगा। रोको बताता है मेरी वाइफ का। रोकी खुशी से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद रोको रोकी को अपने घर लेकर आता है और उसे अंदर जाने से पहले समझाता है मैं ग्रैंड माँ को बोलूंगा हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और तुम बोलना कि मैं काम की वजह से अब्रॉड वापस जा रही हूँ, फिर हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। ये बहाना लगाकर कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। रोकी बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। दोनों स्वीट कपल की तरह घर के अंदर आते हैं। रोको ग्रैंड माँ को रोकी से मिलवाता है। रोकी उन्हें देखकर चिल्लाती है और बोलती है आप मेरी मदर की आइडल हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन थी, फिलहाल मर चुकी हैं। रोको से बोलता है इतना एक्साइटेड मत हो। रोकी सॉरी बोलती है मैं खुशी की मारी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। रोको ग्रैंडमा को बताता है ये मेरी वाइफ है। ग्रैंडमा शॉक हो जाती है। रोकी सॉरी बोलती है उन्हें शॉक देने के लिए। ग्रैंडमा पूछती है तुम कब मिले और शादी कब कर ली। रोको बताता है फर्स्ट टाइम इससे कॉफी शॉप में मिला था, ये कॉफी पी रही थी, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही फर्स्ट साइट लव हो गया और एक दिन मैंने इसे प्रपोज कर दिया जिसके बाद हमने सिविल मैरिज कर ली। ग्रैंडमा बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, पर तुम दोनों को दोबारा शादी करनी होगी पूरे रीति रिवाज के साथ सबके सामने। सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है मैं जल्दी से जाकर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रोकी पूछती है क्या हमें सच में शादी करनी होगी, पर ये हमारी डील का पार्ट नहीं था। रोको बोलता है पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं, 6 मंथ के लिए हम ये शादी कर लेते हैं। रोकी बोलती है माना कि तुम हैंडसम हो, रिच भी हो, इवन मुझे तुम पर क्रश भी है, पर अभी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। रोको बताता मैं भी कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इवन मैं तो तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं बिताना चाहता। रोकी बोलती है ये ज्यादा हो रहा है। रोको बोलता है बताओ कितने पैसे लेकर तुम शादी करने के लिए तैयार होगी, तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। रोको बोलती है तुम खुद को बहुत कुछ समझते होंगे पर तुम मुझे खरीद नहीं सकते क्योंकि मैं सेल के लिए नहीं हूँ। रोकी ही कहकर चली जाती है। रोकी अपने घर पहुँचती है। उसकी फैमिली सड़क पर खड़ी होती है क्योंकि उन्हें घर से निकाल दिया गया होता है। तभी ग्रैंडमा भी वहाँ आ जाती है। रोको की फैमिली को दोबारा घर मिल जाता है। ग्रैंडमा सभी को वहाँ से बाहर भेजती है। मुझे रोकी से प्राइवेटली बात करनी है। रोकी ग्रैंडमा को सॉरी बोलती है उन्हें झूठ बोलने के लिए। ग्रैंडमा बोलती है मुझे पहले से ही पता था, मेरा पोता मुझे बेवकूफ बना रहा है ट्रस्ट फंड का पैसा लेने के लिए क्योंकि उसे शादी जैसी चीजों में बिलीव ही नहीं है। ग्रैंडमा रोको को बताती है मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ रोको की वाइफ की पोजीशन के लिए। तुम प्रिटेंड करना कि तुम ये शादी करना चाहती हो, मैं ध्यान रखूंगी कि ये शादी पूरी तरीके से फेक होगी क्योंकि मैं रोको को सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि उसे लोगों की वैल्यू हो। इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगी जो रोको तुम्हें पे कर रहा है। रोकी मान जाती है। इसके बाद हमें शादी वाला सीन दिखाया जाता है। शादी की कस्में खाने के बाद किसकी बारी आती है। रोकी बोलती है ये मेरा फर्स्ट किस है इसलिए अच्छे से किस करना। रोको बोलता है इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगा। रोकी बोलती है स्माइल करो, ये मेरा फर्स्ट किस है, खराब मत करो। रोको फटाफट से किस कर देता है। रोकी को ये कुछ अच्छा नहीं लगता तो दोबारा उसे किस करती है। रोको को जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ती है। रात को रोकी रोको को रूम से बाहर निकाल देती है। रोको जबरदस्ती रूम के अंदर आता है। रोकी बेड पर फैल जाती है। रोको उसे उठाकर नीचे पटक देता है। रोकी बोलती है हरासमेंट नहीं चलेगी, जाकर काउच पर सो जाओ। रोको बोलता है ये मत भूलो इन सब के लिए पैसे मैं पे कर रहा हूँ। रोकी बोलती है मैं मानती हूँ मैं यहाँ पैसों के लिए हूँ, पर तुम ये मत भूलो मुझे जो पैसे तुम देने वाले हो वो तुम्हें मेरी वजह से ही मिलने वाले हैं।
यानी तुम्हें मेरी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रोको चुप हो जाता है। रोकी साथ में रहने के लिए कुछ रूल बनाती है। रूल नंबर 1, वाइफ खुश तो समझो हस्बैंड खुश, यानी तुम्हें मुझे खुश रखना होगा अगर तुम खुश रहना चाहते हो। रूल नंबर 2, मैं कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी रूल ऐड कर सकती हूँ। रोको बोलता है मैं रूल नंबर 2 से एग्री नहीं हूँ। रोकी उसकी बात को इग्नोर कर रूल नंबर 3 बताती है, किसी और लड़की को डेट नहीं करोगे और मेरे प्यार में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। रोको बोलता है क्या तुम सीरियस हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोकी बताती है मेरा चार्म काफी पावरफुल है, इसलिए बचकर रहना। रोकी उसे एग्रीमेंट पर साइन करने को कहती है। रोको कर देता है और बेड पर सोने लगता है। रोकी उसे वहाँ से जाने को कहती है। रोको बोलता है टॉस करके डिसाइड करते हैं कौन कहाँ सोएगा। रोकी मान जाती है। रोको कॉइन टॉस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोको काउच पर सो रहा होता है और उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है तो उसे याद दिलाता है आज हमें कसिनो वाली लड़की के पैसे चुकाने हैं। रोको रोकी को देखता है, वो सो रही होती है। रोको उसका फेस देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में लॉयर रोको को एक और नई कंडीशन बताता है, उसे हर वीक 80 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन मिलेगा और वो भी इस कंडीशन में कि वो उस समय शादी में होना चाहिए, यानी वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता। फ्रेंड बोलता है 80 मिलियन लेने के लिए तो 70 वीक लग जाएंगे। दूसरा फ्रेंड बोलता है अभी हमें 5 मिलियन की जरूरत है, इसलिए तुम 5 वीक तक उसके साथ रुक जाओ। रोको उसे चुप कराता है। लॉयर बोलता है चीटिंग मत करना, ग्रैंडमा को पता चला तो वो तुम पर केस ठोक देगी। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें। दूसरी ओर रोकी उठकर रोको को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। फादर पूछते हैं हांगकांग में कैसा चल रहा है। रोकी बताती है यहाँ बहुत ठंड हो रही है। रोकी ने अपनी फैमिली को झूठ बोला होता है कि वो हांगकांग में गई है, उसे किसी एड में एक रोल मिल गया है। रोकी अपने फादर से बात करने के बाद इमोशनल होकर रोने लग जाती है और फोन कट कर देती है। उसके बाद रोकी मिरर में आकर अपनी शक्ल देखती है और गुस्से से चिल्लाने लग जाती है। वो घर आता है और ग्रैंडमा से पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा पूछती है तुम बताओ, शादी के फर्स्ट डे ही तुम नई दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे और उसका फेस भी खराब कर दिया था। रोको बताता है वो तो मैं अपनी क्यूट वाइफ के साथ मजाक कर रहा था। कि गुस्से से जाने लगती है। रोको उसे मनाता है। रोकी मान जाती है और उसे किस करने को कहती है। रोको को करना पड़ता है। रोकी बताती है मैंने हांगकांग में जॉब रिजाइन कर दी है, अब मैं फिलीपींस में ही रहकर जॉब करूंगी, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना। रोको ये सुनकर शॉक हो जाता है, अब प्लान उल्टा पड़ रहा है। ग्रैंडमा बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी शादी के लिए ये अच्छा डिसीजन लिया है। के बाद ग्रैंडमा दोनों को नया घर गिफ्ट करती है। रोकी घर देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन रोको का मुंह लटक जाता है। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। रोको रोकी से पूछता है अचानक से तुमने पूरी कहानी कैसे बदल दी? रोकी बोलती है ये सब मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें डाउट ना हो। रोकी रोको से सारा घर का सामान उठवा रही होती है। रोको बोलता है अब मैं और नहीं करूँगा, सोने जा रहा हूँ। रोकी उसे रोक कर बताती है रूल नंबर 4, हम एक दूसरे से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और अगर फिर भी की तो हमें अपने कपड़े और शूज चैरिटी में देने होंगे। रोको बोलता है ये कैसा रूल है? रोकी बोलती है तुम फिर से कंप्लेन कर रहे हो और उसके कपड़े निकालने लगती है। रोको उसे रोकता है मैं समझ गया। इसके बाद दोनों फिर से कॉइन टॉस करते हैं बेड पर सोने के लिए। रोकी जीत जाती है। रोको को गुस्सा आता है इसलिए होटल में सोने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे ग्रैंडमा मिल जाती है और उनसे पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा बताती है तुम्हें घर की चाबी देना भूल गई थी, वही देने आई हूँ। रोकी चाबी ले लेता है। रोको भी बाहर आ जाती है। अभी बेचारे रोको को वहीं सोना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोकी उसे अलार्म से उठाती है। रोको चिल्लाता है। रोकी दिखाती है ग्रैंडमा वीडियो कॉल पर है। रोको बोलता है तुम कितनी अच्छी वाइफ हो ना। ग्रैंडमा दोनों को मॉर्निंग किस करने को कहती है। रोको कर देता है। इसके बाद रोको खाना बनाते हुए चिल्ला रहा होता है। रोकी बोलती है चिल्लाओ मत, आराम से बनाओ, डरने की जरूरत नहीं है। रोको बोलता है क्या भाषण दे रही हो, खुद बनाकर दिखाओ। रोकी बोलती है मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी। रोको बोलता है कैसे बताओगी, वो यहाँ नहीं है। अभी ग्रैंडमा भी वहाँ टपक जाती है। रोको शॉक हो जाता है। आज रात फिर से दोनों बेड पर सोने के लिए कॉइन टॉस करते हैं जिसमें रोकी फिर से जीत जाती है। नेक्स्ट डे रोको ऑफिस पहुँचता है। रोकी वहाँ पहले से ही होती है। रोको पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोकी बताती है रूल नंबर 5, अब से मैं रोज तुम्हारे साथ ऑफिस आऊंगी। रोको अपने फ्रेंड्स को डांटता है काम सही से नहीं करने के लिए। रोकी उनसे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉस है? फ्रेंड्स बताते नहीं, हम तीनों पार्टनरशिप में हैं। इनमें रोको रोकी से पूछता है क्या मुझे ये सारे यूटेंसिल्स क्लीन करने होंगे? रोकी बताते हैं हाँ, और इसके बाद कपड़े भी धोने और इन्हें आयरन भी करना है। वो पूछता है तुम मेरे साथ बॉस जैसा बिहेव क्यों कर रही हो? रोकी पूछती है तुम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही करते हो, तो तुम्हें भी तो फील होना चाहिए।
रोको के फेस से पसीना टपकने लगता है। रोकी उसे देखकर पागल हो रही होती है। रोको उसके पास आता है और उसे किस करता है। रोको की आवाज आती है, ओए पागल लड़की, ये कैसा पोज बनाकर खड़ी हो। रोकी अपने ख्वाबों से जागती है और बोलती है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, और ऐसे करते हुए वहाँ से चली जाती है। आज रात रोकी फिर से हेड टेल की गेम में जीत जाती है। को बोलता है, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा। रोकी बोलती है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी। रोको उसके क्लोज आता है। रोकी डर जाती है। रोको पूछता है, तुम किस करोगी या मैं करूं? सुनकर रोकी और डर जाती है। रोको उससे दूर हटता है और बोलता है, मुझे पता है तुमसे बोल रही थी। रोकी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। रोको उस पर हंसकर चला जाता है। रोकी शावर ले रही होती है। रोको बाथरूम में आ जाता है। रोकी उसे देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। रोको डोर बंद कर देता है और फिर वापस आकर पूछता है, तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? रोकी बताती है, मैंने तुम्हें बताया था कि डोर का लॉक खराब है, पर तुमने फिक्स नहीं कराया और मुझे मत देखो। रोको वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोको और रोकी ऑफिस आते हैं। रोको उसे देखकर हंस रहा होता है। फ्रेंड बोलता है, शादी का एक वीक कंप्लीट हो गया है, कांग्रेचुलेशन। दूसरा फ्रेंड रोको से पूछता है, इस वीक जो चेक आने वाला था वो कहाँ है? रोको बताता है, लॉयर देख रहा है, जल्दी आ जाए, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। फ्रेंड बताता है, क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा है, एड के बारे में पूछ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूं। हमें क्लाइंट के पास जाकर उसे सच बता देना चाहिए। रोको बोलता है, हम ये नहीं कर सकते और मैं सब कुछ हैंडल तो कर रहा हूँ, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मिक बोलता है, ठीक है तो तुम सब ये खुद ही डील कर लो, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। रोकी रोको को बोलती है, मिक सही बोल रहा है, हमें सीतू के पास जाकर उसे सच बताना चाहिए। रोको बोलता है, तुम तो चुप हो जाओ। तभी रोकी को उसके फादर का कॉल आता है और सबको चुप करा देती है। फादर उसे बताते, तुम्हारा भतीजा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और पैसों की जरूरत है। रोकी बोलती है, ठीक है मैं सेंड करवाती हूँ। नेक्स्ट सीन में रोकी दोनों को बताती है, मैंने अपने फादर को मैसेज कर दिया है, मेरा बॉस पैसे देने आ रहा है। दोनों रोकी की फैमिली को पैसे दे देते हैं। फादर रोको को बोलते हैं, रोकी ने बताया कि तुम उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो, इसलिए हम तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने हमारी प्रिंसेस को रुलाया। रोको का फ्रेंड बोलता है, ये सच बात नहीं है, तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला है, हमारे बॉस बहुत ही काइंड और ओबीडेंट है। फादर बोलते, ठीक है इसने हमारी हेल्प की है, हम शुक्रगुजार हैं, पर प्लीज रोकी का ध्यान रखना, पहली बार वो हमसे इतनी दूर गई है। इसके बाद रोको उनकी फोटो क्लिक करता है। रोको इशारा कर कर बोलती है, इन्हें बोलो कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत मिस भी कर रही हूँ। रोको को समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहती है, इसलिए उसे कॉल करता है और उसके फादर से बात कराता है। रोकी अपने फादर से बात कर कर रोने लग जाती है। रोको उसे देख रहा होता है। बात होने के बाद फादर रोको को हग करते हैं, ये हग मेरी बेटी को डिलीवर कर देना। रोको वापस कार में आता है। रोकी उसे तुरंत हग और किस करने लग जाती है फादर समझकर, और फिर एम्बेरस भी हो जाती है। रोकी रोको को थैंक यू बोलती है उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए। अभी रोको को उसके फ्रेंड मिक का मैसेज आता है, वो सीतू क्लाइंट के पास गया है सच बताने। तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मिक रोको को बताता है, मैंने उन्हें सब बता दिया है। रोको बोलता है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। मिक बताता है, अब बहुत देर हो गई है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड को दे दिया है। रोको मिक से फाइट करने लग जाता है। मिक बोलता है, ये हमारी भी कंपनी है। रोकी रोको को वहाँ से ले जाती है। रोकी उसे बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोको बोलता है, दूर रहो इन सब से, जब तुम्हें नहीं पता कि ये क्लाइंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रोकी बोलती है, पर मिक भी तो तुम्हारा फ्रेंड है। रोको बोलता है, वो बस मेरा एम्प्लॉय है तुम्हारी तरह, और तुम भी बस अपना काम करो, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। रोकी बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। रोको बोलता है, मैं कोई चैरिटी केस नहीं जिसकी तुम हेल्प कर रही थी, और अगर मेरा ये क्लाइंट चला गया तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। रोको वहाँ से चला जाता है। रोकी ग्रैंडमा को बताती है, अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। ग्रैंडमा उसे एक एल्बम दिखाती है। रोको अपने फादर से बहुत प्यार करता था। कभी कभी इंसान उन्हीं लोगों को हर्ट करता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन रोको को पता चला उसके फादर रोड की दूसरी फैमिली है और वो उन्हें छोड़कर भी जाना चाहता है, तो रोको ने उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर उसके फादर नहीं रुके। उसके बाद से ही रोको ऐसा हो गया है, किसी की फीलिंग की फिक्र नहीं करता, पर मुझे यकीन है उसका हर्ट अंदर से सॉफ्ट है। पर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रोको को बता दूंगी कि मैंने ही तुम्हें हायर किया था। दूसरी ओर रोको रोकी का घर लूटने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है, रोकी मेरे घर है और जल्दी घर पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रोको घर आ जाता है। ग्रैंडमा उसे सब कुछ सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी रोकी बोलती है, मैं रोको के साथ घर जाना चाहती हूँ। रोको स्माइल करता है। दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। रोको उसे उसकी फैमिली की फोटोज देती है और बोलती है, तुम्हारे लिए सीटू वाला प्रोजेक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट था ना। रोको बोलता है, मैं बस अपने फादर से बेटर बनना चाहता हूँ, और मूवी की तरफ देखकर बोलता है, कैसे इनमें दिखाया जाता है लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं,
हस्बैंड कितना ऑनेस्ट होता है, जिसके साथ वाइफ अपनी पूरी लाइफ बिता सकती है, पर रियलिटी में ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। रोकी पूछती है हमारी तरह। रोको सॉरी बोलता है आज उसे डांटने के लिए। रोकी बताती है मेरी मदर ने मुझे कहा था जिस इंसान को सॉरी बोलना आता है वो दुनिया का सबसे बेटर पर्सन होता है, यानी तुम अपने फादर से बहुत ही बेटर हो। और कांग्रेचुलेट बोलती है तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो। रोको बोलता है थैंक यू मेरे साथ घर वापस आने के लिए। नेक्स्ट डे रोको सीतू को आकर सिंसियरली अपनी सारी बात समझाता है। इसके बाद रोको बाहर आकर रोकी को बताता है मुझे उन्होंने सेकंड चांस दे दिया है। दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद रोको अपने फ्रेंड मिक को भी सॉरी बोलता है। मिक को उसे माफ कर देता है। रोको क्लाइंट के साइड के लिए अलग अलग एज के मैरिड कपल के इंटरव्यू लेने का डिसाइड करता है। फ्रेंड रोको को बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये आइडिया तुम्हारा है। रोको बोलता है लोग चेंज हो जाते हैं, क्या पता मुझे भी इन सब में बिलीव होने लग गया है, और रोकी को देखता है। इसके बाद रोको और रोकी मैरिड कपल्स का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोको बाथरूम के डोर का लॉक भी फिक्स करवा देता है। रोकी बोलते घर की बाकी चीजें फिक्स कौन कराएगा। दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। रोको रोकी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। रोकी रोको को नोटिस कर रही होती है, आजकल वो अलग बिहेव कर रहा है। रोको के हाथ पर मच्छरों ने काट लिया होता है। रोकी इस पर मेडिसिन लगा रही होती है। रोको बोलता है लिप्स पर भी। रोकी उस पर भी लगा देती है। इसके बाद रोकी को उसके फादर का कॉल आता है और उसके भतीजे के बर्थडे पर उसे बुलाते हैं। रोकी बोलती मैं नहीं आ पाऊंगी। रोको ये सुन लेता है। नेक्स्ट डे रोको रोकी को उसकी फैमिली से मिलवा कर उसे सरप्राइज देता है। रोकी खुश हो जाती है और रोको को हग कर लेती है। रात को रोको रोकी को किस करने वाला होता है। रोकी उठ जाती है, ये क्या कर रहे हो। रोको बताता मैं बस रिमाइंड करने आया था कि कल हमें ग्रैंडमा के घर जाना है तो जल्दी उठ जाना। ये कहकर रोको तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे दोनों ग्रैंडमा के साथ होते हैं। रोको ग्रैंडमा को बोलता है मुझे पता चला मेरे फादर वापस आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर साथ में डिनर करें। ग्रैंडमा ये सुनकर शौक और खुश दोनों हो जाती है। रात को रोको रोकी को बोलता है आज हम टोस्ट नहीं करेंगे, तुम बेड पर सो जाओ। रोकी बोलती है मैं हमेशा बेड पर सोती हूँ, आज तुम सो जाओ। रोको बोलते चलो हम दोनों ही सो जाते हैं। रोकी बोलते ये नहीं हो सकता और दोनों की पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस रोमांटिक फाइट के बाद दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। अचानक से रोकी बोलती है ये सब भूल जाओ और तुम मेरे कमरे से जाओ, मैं बेड पर सो रही हूँ। रोको पूछता क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या। रोकी उसे वहाँ से भेज देती है और सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट डे रोकी ग्रैंडमा को आकर बताती है मुझे रोको से प्यार हो गया है, मैं उसे अभी झूठ और नहीं बोल सकती, उसे सच बताना चाहती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो बता सकती हो। के बाद रोकी प्रैक्टिस कर रही होती है, उसे रोको से बात कैसे करनी है। तभी उसे रोको का कॉल आता है और डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। ग्रैंडमा भी वहाँ होगी। रोकी अपनी बात उसे बताने वाली होती है लेकिन कॉल कट हो जाता है। रोको रिंग लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। रोकी भी रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। ग्रैंडमा पूछती है क्या तुमने रोको को सब बता दिया। रोकी बताती है मैं उसे बताने वाली थी पर उसने मुझे यहाँ बुला लिया। रोको भी वहाँ जाता है। रोकी पूछती है अचानक से तुमने ये डिनर क्यों रखा है। रोको बताता है आज की नाइट स्पेशल होने वाली है। इसके बाद रोको ग्रैंडमा को सच बता देता है उसने रोकी को हायर किया था उसकी वाइफ के लिए। और रोको रोकी को बोलता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ इसलिए रियल में शादी करना चाहता हूँ। रोकी रोने लग जाती है। रोको रिंग के साथ प्रपोज करता है जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। रोकी बोलती है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मैंने ग्रैंडमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी शादी फेक है, मेरी फैमिली को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ये बात मान ली और प्लीज मुझे माफ कर दो। रोको पूछता है ये सब क्या है। ग्रैंडमा सॉरी बोलती है। रोको बोलता है आपको मेरी फीलिंग के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए था। रोकी बोलती है लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोको बोलता है मैंने खुद को बहुत समझाया कि मुझे इन सब पर बिलीव करना चाहिए पर तुमने तो सच में मेरे साथ जोक मार दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। और वहाँ से चला जाता है। और ये रोको अपने फ्रेंड्स को बोलता है मैं सच में इडियट हूँ, मेरे फादर सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोकी अपने फादर को सब कुछ सच बता देती है। फादर को बुरा लगता है, उनकी बेटी ने पैसों के लिए झूठ कहा और उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसकी इंटेंशन सही होती है। पूरी फैमिली रोकी को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे रोकी अपने फादर के साथ ग्रैंडमा को वो सारे पैसे लौटाने आती है। ग्रैंडमा लेने से मना करती है लेकिन फादर उन्हें इंसिस्ट कर वो पैसे वापस। के बाद रोको अपनी ग्रैंडमा के पास आता है और उन्हें सॉरी बोलता है अगर मैं स्टूपिड हरकतें नहीं करता तो कभी आप मेरे लिए इस तरीके की डिसीजन नहीं लेती। ग्रैंडमा और रोको एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ग्रैंडमा रोको से पूछती है रोकी को लेकर क्या करोगे। रोको कुछ नहीं बोलता। ग्रैंडमा समझाती है हमें लगता है दो अलग लोग साथ में जिंदगी भर तभी साथ रह सकते हैं जब वो परफेक्ट हो, पर एक्चुअली में कोई परफेक्ट नहीं होता।
हमें सिर्फ लव में बिलीव करना चाहिए और लव का मतलब है दूसरा चांस देना। नेक्स्ट डे रोको अपने फादर से मिलने आता है और दोनों सॉरी बोलते हैं एक दूसरे की फीलिंग को ना समझने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोकी किस सीन शूट कर रही होती है पर रोकी अपने को स्टार एक्टर को दूर हटा देती है। रोकी डायरेक्टर को बोलती है मुझसे किस सीन शूट नहीं होगा। डायरेक्टर बोलता है तुम एक नंबर की वाहियात एक्ट्रेस हो, हम रोमांटिक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, इसमें किस सीन नहीं होगा तो ऑडियंस पागल हो जाएगी और उसे वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद रोकी को एक कॉल आता है, एक ऑडिशन होने वाला है जिसमें तुम्हारी फैमिली की भी जरूरत पड़ेगी। रोकी अपनी फैमिली के साथ ऑडिशन देने पहुँच जाती है जहाँ रोको और उसके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स रोकी का ऑडिशन लेने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि रोको को तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। रोकी बताती है मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे खाना भी बनाना आता है और मैं इसे बहुत सारे बच्चे भी दे सकती हूँ। रोको बोलता है आंसर बहुत सिंपल है, तुम मुझे डिजर्व करती हो। रोकी पूछती है तो क्या मैं इस ऑडिशन में पास हो गई। रोको बोलता है अगर तुम्हारी फैमिली एग्री हो जाती है। पूरी फैमिली हाँ बोल देती है। रोको उसे प्रपोज करता है क्या इस बार सच में मेरी वाइफ बनोगी। रोकी खुशी से पागल हो जाती है और उसे बोलती है जल्दी से रिंग पहनाओ, इससे पहले तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। इसके बाद दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।